और नेपाल त्रासदी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की है और वहीं लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। नेपाल से सटे यूपी के कुशीनगर, महाराजगंज में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेपाल त्रासदी पर सीएम योगी ने चिंता जताई है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। ये बड़ी जानकारी नेपाल त्रासदी से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है। नेपाल से सटे यूपी के कुशीनगर और महाराजगंज में ये अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर सीएम योगी ने चिंता जाहिर की है। जिस तरीके से तस्वीरें नेपाल त्रासदी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, ऐसे में सीएम योगी ने भी चिंता जताई है और साथ ही साथ प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि जिस तरीके से नेपाल त्रासदी की झलक हमने देखी है, उसके बाद से बिहार और यूपी में जो नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, जो जगह पड़ते हैं, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में भी कई जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी में यूपी के कुशीनगर और महाराजगंज में अलर्ट जारी किया गया है, चूंकि नेपाल से सटे ये तमाम बॉर्डर हैं और यहाँ पर अलर्ट और बादल फटने से अगले 24 घंटे में बाढ़ भीषण आने की संभावना है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि नदी के किनारे न जाएं और अपने बच्चों को जाने दें। अपनी सामान ऊंची जगह पर रखें, सुरक्षित रखें। ग्राम सभा प्रधान गिरवा दिनेश जी के माध्यम से सूचना आई है कि नेपाल सीमा तिब्बत पर बादल फाटने से अगले 24 घंटे में भीषण बाढ़ आने की संभावना है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग तो नेपाल त्रासदी पर सीएम योगी ने चिंता जताई है, जो कि प्रशासन को सतर्क रहने के साफ निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए महाराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। नेपाल की बाढ़ का असर गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर पर पड़ने की आशंका है। ऐसे में नदी किनारे और निचले इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है और कुशीनगर में संभावित खतरे वाले गांवों का जायजा लिया जा रहा है। एसडीआरएफ को भी मौके पर तैनात किया गया है, तैयार रखा गया है। और सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि नेपाल से आने वाला पानी अगर तेजी से बढ़ता है तो सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदी के जलस्तर और हालात में होने वाले बदलाव पर बनी हुई है। जो भी जरूरी आवश्यक हो, अन्यथा बहुत ज्यादा नहीं, जो भी आवश्यक तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद से अब उत्तर प्रदेश में भी खतरे की आहट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए महाराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए। बहुत जरूरी है भाईचारा बनाने का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ब्रिजेंद्र पांडे हमारे साथ महाराजगंज से लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिजेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, प्रशासन को सतर्क रहने को कह दिया गया है। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? बिल्कुल बता दें कि तिब्बत से जिस तरीके से ग्लेशियर फटा है और उसके बाद नेपाल में भारी तबाही देखने को मिल रही है। 1000 से ज्यादा लोग लापता है और इस तबाही के बीच भारतीय क्षेत्र में, चूंकि जो भारत नेपाल का सीमा है महाराजगंज से सटा हुआ है, बिहार क्षेत्र से सटा हुआ है और ऐसे में इस तरह से यहाँ भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है और जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। जो भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है, सायरन बजाए जा रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा एनडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट रखा गया है।
जिस तरीके से प्रशासन द्वारा पहले भी मॉक ड्रिल किया जाता रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो भी स्थिति होगी उससे भारतीय सीमा क्षेत्र में इससे निपटने की तैयारियां पूरी हैं। फिर भी अभी मौजूदा समय में जो जलस्तर है वो अभी कम है। अभी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया कि अभी हम भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के नौतनवा के पास, डंडा हेड के पास है, और यहाँ पे पानी का जो जलस्तर है ये बिल्कुल अभी सामान्य की स्थिति में है। अभी भारतीय क्षेत्र में उस तरह का पानी नहीं आया है कि जिससे यहाँ भी तबाही का मंजर देखा जा सके, लेकिन फिलहाल पूरे जो भी प्रशासनिक आलमा है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी ब्रिजेंद्र, महाराजगंज की अगर बात की जाए तो महाराजगंज में किन किन इलाकों पर खास तौर पर प्रशासन की नजरें बनी हुई हैं और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? तो टेक्निकल खामी की वजह से ब्रिजेंद्र से संपर्क टूट गया है। फिलहाल आपको जानकारी दे दी कि नेपाल त्रासदी पर सीएम योगी ने चिंता जताई है और गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसके बाद से नेपाल से सटे यूपी के कुशीनगर, महाराजगंज में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद से अब उत्तर प्रदेश में भी खतरे की आहट है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए महाराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। ये दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे। पहली तस्वीर नेपाल में तबाही की झलक है और दूसरी तस्वीर किस तरीके से यूपी में अलर्ट जारी किया गया है उसकी झलक है। चूंकि नेपाल की बाढ़ का असर गंडक और नारायणी नदी के जलस्तर पर पड़ने की आशंका है, ऐसे में नदी किनारे और निचले इलाकों में प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। कुशीनगर में संभावित खतरे वाले गांवों का भी जायजा लिया जा रहा है और एसडीआरएफ को भी तैयार रखा गया है। इसी के साथ सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि नेपाल से आने वाला पानी अगर तेजी से बढ़ता है तो सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल प्रशासन की नजर नदी के जलस्तर और हालात में होने वाले बदलाव पर है। एक बार फिर से ब्रिजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेंद्र, महाराजगंज की बात की जाए तो महाराजगंज के किन किन इलाकों पर खतरा सबसे ज्यादा है और प्रशासन क्या कुछ तैयारी वहां पर की है? जी बिल्कुल, बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे जो गंडक नदी से जुड़ते हैं, हमारा जो निचलौल क्षेत्र है उधर, और फिर ठूठीबारी का जो एरिया है उस क्षेत्र में पूरी तरह से निगरानी 24 घंटे की जा रही है। बाढ़ चौकियों पर जो भी तैनात कर्मचारी हैं पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए हैं। जिस तरीके से जल स्तर बढ़ेगा उस तरह प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर भी है और गांव में जो निचला स्तर है वहां पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारियां चल रही हैं। सायरन बजाकर पुलिस के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा हर तरीके से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने का जो मुहिम है अभी से शुरू हो चुका है, जिससे समय रहते यहाँ पे जो स्थिति नेपाल में हुई है उस तरह की स्थिति भारतीय क्षेत्र में ना हो, इससे बचने का पूरा जो है इंतजाम कर लिया गया है। जी ब्रिजेंद्र, यहाँ पर यह भी समझना चाहूंगी कि क्या नेपाल की तरफ से पानी के बढ़ते फ्लो को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी यूपी प्रशासन को दी गई है? नहीं, अभी कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने फ्लो में कितने क्यूसेक पानी जो है नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये माना जाता है कि नेपाल में जब भी चाहे बारिश का पानी हो या फिर इस बार जिस तरीके से तिब्बत में ग्लेशियर फटने की वजह से जिस तरीके से तबाही मची हुई है, 1000 से अधिक लोग लापता हैं, उसके बावजूद नेपाल का पानी जो है भारतीय सीमा क्षेत्र में ही छोड़ा जाएगा। इससे पूरी तरीके से जो महाराजगंज प्रशासन है या फिर जो भारतीय क्षेत्र में जितनी भी बाढ़ चौकियां हैं सभी जगह पे अलर्ट मोड पर सारे अधिकारी या फिर जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पूरी तरीके से अलर्ट पर है, 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं ताकि समय रहते जो है समस्या से निजात पाया जा सके और जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वहां पे जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया ब्रिजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से नेपाल में त्रासदी की तस्वीर सामने आई है उसके बाद से यूपी और बिहार में अलर्ट जारी कर दिया गया है।